नहीं, वंदे मातरम ये राष्ट्र गीत नहीं, ये राष्ट्र मंत्र है। वंदे मातरम को आज 150 साल पूरे हो रहे हैं। ये अभिमान का समय है, ये अभिमान का वक्त है, ये अभिमान का क्षण है। और मैं समझता हूं जो लोग इस गीत का विरोध कर रहे हैं वो स्वयं अपने राष्ट्रभक्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह निर्माण कर रहे हैं। ये गीत भारत की गाथा बताता है, भारत का सुनहरा इतिहास बताता है, भारत की संस्कृति बताता है। और जो व्यक्ति अपने आप को भारतीय मानता है वो जरूर इसको पूरी लगन से और पूरी आत्मीयता से गाएगा। नहीं, अभी मैं किसी व्यक्ति के बारे में बात करके उसे कोई बढ़ावा नहीं देना चाहते। ऐसे व्यक्तियों को खुद आत्म परीक्षण करके सोचना चाहिए वह कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं और देशवासियों की भावनाओं को ठेस लगा रहे हैं। अपने खुद के राष्ट्र प्रेम के ऊपर प्रश्न चिन्ह निर्माण कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से लोक प्रतिनिधि बनने का तो अधिकार ही नहीं है। जनता उन्हें सबक सिखाएगी। जो भारत पे विश्वास रखता है, जो अपने आप को भारतवासी समझता है, जो भारत पे प्रेम करता है, जो भारत की अस्मिता में विश्वास रखता है, जो भारत के हित के बारे में समझता है, जो वंदे मातरम पे अभिमान करता है, वह भारत में प्रतिनिधित्व कर सकता है। नहीं, जो जबरदस्ती का प्रोटेस्ट है ना, जबरन किसी को कोई चीज पढ़ाई नहीं जा सकती। जो एक अल्लाह को मानता है, जो अपनी माँ का भी सजदा नहीं करता, वो जमीन का सजदा, सूरज का सजदा नहीं कर सकता। ये इस्लाम में कहा गया है। और इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह का शरीक बनाना है। हम उसका अपोज थोड़ी करते हैं। हम तो हमेशा खड़े रहते हैं असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता, इसलिए कि मैं अल्लाह की बात करता हूँ। मैं सीएम से इस काम के लिए मिलने नहीं गया था। इसके लिए मैं क्यों सीएम से मिल गया? मैं सीएम से दूसरे काम के लिए मिलने गया था। मेरे एरिया में डेवलपमेंट के फंड के लिए मिलने गया था। हाँ। क्या आप वंदे मातरम बोलेंगे जिस तरीके से पूरा प्रोटेस्ट हुआ है? आपको 10 बार बता चुका ना भाई, 10 बार कह चुका ना। जो पढ़ता पढ़े ना, कौन मना कर रहा है? तो वो कह रहे हैं कि हम तो बोलते रहेंगे अबू आसिम आदमी को कि जब तक प्रोटेस्ट नहीं करेंगे हम बोलते रहेंगे। वो बोलते रहे, कौन मना कर रहा है? में भी नहीं किया था आपने, इस तरह से बोल रहे थे। झूठ बोलते हैं वो लोग। मैं असेंबली की फोटो दिखा दूंगा। मैंने सम्मान किया। मैंने कभी ऐसा कहा मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैंने कहा ना, बहुत सारे मुसलमान बोलते हैं, बोलने दो उनको। किसी के बाप का भारत देश नहीं है। जितना भारत देश उनका, उससे ज्यादा मेरा है। मेरे पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। ये जो है, कोई अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता। इस तरह के अल्फाज बोलने वाले जरा अपनी हैसियत सोचें, क्या बोल रहे हैं लोग। देश को तोड़ रहे हैं ये लोग। क्या देश में क्या संविधान खत्म हो चुका है? देश का संविधान इजाजत देगा किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई थी इस मुद्दे पर? नहीं, मैं इस मुद्दे के लिए मैं किसी के पास क्यों जाऊं इस मुद्दे के लिए? मुझे जरूरत क्या किसी के पास जाने की? मैं मुख्यमंत्री के पास, मेरे एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मेरे पास यहाँ पर एक संस्था है, उस संस्था ने इंक्वायरी किया, सबसे कम फंड अगर कहीं मिला है मुंबई में तो मानखुश शिवाजी नगर को मिला है, क्योंकि वो माइनॉरिटी इलाका है। माइनॉरिटी इलाकों को जो है ना, बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है। तो इसलिए मैं कहता कि वहां पे बहुत सारी वो है। 4 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है। पैसा चलिए मुख्यमंत्री मिलने को तैयारी नहीं, मिले नहीं तो वापस आ गया मैं। आपको प्रवोक किया जा रहा है घर के बाहर इस तरह से वंदे मातरम बोलने के लिए स्टेज नहीं, प्रवोक तो मुझे टीवी वाले भी कर रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं ताकि उनकी दुकान चल जाए। मैं सच बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं जो बोल रहा हूं सच्चाई बोल रहा हूं कि भाई देखो ऐसा है। मैं किसी को मना नहीं करता हूं। जिसको बोलना हो बोले ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन सर, क्या आपको लगता है राजनीति की जा रही है? राजनीति ही की जा रही है, दूसरा कुछ नहीं है। राजनीति ही की जा रही है और कुछ नहीं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं। ये लोग डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। देश को बर्बाद कर दिया इन्होंने। देश को कर्ज से डुबा दिया। आज बच्चा पैदा होता है उसको कई लाख का कर्ज है देश के अंदर। खाने को नहीं मिल रहा। 85 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है 5 किलो। अगर वो नहीं दिया तो खा नहीं सकते। देश की स्थिति क्या है? तो ये लाकर हिंदू मुस्लिम करके ये लोग जो है देश को बांटना चाहते हैं। डीएमसी इलेक्शन पास में आ रहे हैं, वो कहते हैं कोई और कम्युनिटी का तो नहीं बैठने देंगे हम मेयर की उस तरह पे। आपको ध्यान देना चाहिए। बहुत छोटी सोच है, बहुत ओछी सोच है। ये बेचारे जो है ना, साटम साहब आए हैं ना, अभी 2 मंत्री बन गए। अब तीसरे मंत्री बनने के चक्कर में ये भी यही बोली बोल रहे हैं ताकि ये मंत्री बन जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मंत्री बनेंगे। इनके ऊपर तो केसेस होना चाहिए। ये संविधान के खिलाफ बात करते हैं।